तो ठीक है, तो हमने ये देखा था भगवान महान है। कितने महान है, तो इसके लिए हमने पहले तो ये देखा था गॉड की डेफिनेशन। तो ये उदाहरण भी देखे थे हमने कि भगवान कैसे, इनके अंदर 6 ऑपुलेंस हैं। ये हमने भी दिखाया था आपको कि ये प्रमाण है। सौरमंडल जो आप सभी डिस्कशन किए थे, इसे हमने डिस्कशन कर लिया। गाय, इकॉली भी हो गया सब, आंख, ये ऑर्डर, लाइट की स्पीड, सीजनल ऑर्डर्स, मेंटेनर हमने देख लिया, लॉ ऑफ कर्मा, ये हमारे मेंडली। अब इसके बाद हमने देखा था, अगर आपको पिता, जैसे भगवान को जान लिया कि कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं, गॉड इज देयर, ठीक है, लेकिन कैसे जाने गॉड है, तो इसके लिए हमें, जैसे एक पिता है उनको जानने के लिए माँ की जरूरत होती है, वैसे हमें उनको जानने के लिए वेद रूपी माँ की जरूरत होती है ना। इसलिए डिवाइन रेवलेशन इसको बोलते हैं। कुछ चीजें डिवाइन, आप भगवान को अपने से नहीं जान सकते हो, कृष्ण ही रिवील करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने कुछ चीजें दी हैं हम सबको। तो जैसे स्क्रिप्चर्स दिए हैं, हाँ स्क्रिप्चर्स दिए गए हैं, और सीयर्स ऑफ ट्रुथ, लोग आते हैं, सेंटली पीपल आते हैं जो आपको उनके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो और फिर आराम से माता जी, आराम से। फिर इसके बाद तीसरा, भगवान स्वयं आते हैं, ठीक है ना, भगवान स्वयं आते हैं। और इसके लिए आप देखेंगे बहुत प्रमाण है इस संसार में। हाँ, वो अगर आप पूरे भारतवर्ष को अगर पूरा देखते हैं, तो भारतवर्ष भगवान की लीलाओं से भरा पड़ा है। और तो ये, और चौथा था कि स्वयं का अनुभव बताता है कि भगवान है, खुद का अनुभव आपको कृष्ण रिवील करेंगे अपने बारे में। और तो आज का जो डिस्कशन है ये यहाँ से शुरू होता है। जैसे कल कल की क्लास अगर आप लोगों ने सर की अटेंड की होगी, तो उसमें बता रहे थे, अनंत के बारे में पूछ रहे थे। तो बहुत बार आप बोलते हैं कि भगवान जो है वो अनंत है, भगवान अनंत। तो भगवान अनंत है ये आपने बोल दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता अनंत क्या है। अनंत को हम छोटा मोटा समझ बैठे हैं। मतलब अनंत को अगर नहीं समझेंगे तो भगवान अनंत है उसको कैसे समझ पाएंगे। हमारी जो अनंत की, जो क्या बोलते हैं उसको, अनंत की जो पहचान है वो बहुत छोटी है, जिसकी वजह से हम लोग अनंत को, भगवान को भी छोटा बना देते हैं। इसीलिए तो जैसे उदाहरण दिया गया था, जैसे आप मान लीजिए सागर के किनारे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो सागर के किनारे बैठे हुए हैं तो आपको सैंड पार्टिकल दिखते हैं। तो सैंड पार्टिकल जो आप देखते हो, तो इसका मतलब आप उसको बोल देते हो अनंत। तो फिर, और ऐसे आप देखते हो, मान लीजिए कोई भी, जैसे आप प्रकाश से कण देखते हो, ठीक है, कि जैसे मॉलिक्यूल्स अगर आप देखते हो ना कि कितने अणु हैं क्या है, ऐसा अगर आप देखते हो, तो संसार में जो बना हुआ है पृथ्वी, तो वो भी आपको अनंत लगेगा, बिकॉज फॉर यू इट इज अनकाउंटेबल, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, प्रकाश के कण जो निकल रहे हैं जितने भी प्रकाश के स्रोत से, तो आप बोल सकते हैं अनंत है। हाँ, ये सब हमारी डेफिनेशन है। जैसे सैंड पार्टिकल का मैंने उदाहरण दिया था, लेकिन ये सब वास्तव में अनंत नहीं है, क्योंकि इसको बताया था कि कैसे पृथ्वी का जब फिक्स्ड, आप अगर आपके पास कितने भी सैंड पार्टिकल दे दिए जाएं, आप उनको आराम से एक कंटेनर में डाल के उसको सीमित कर सकते हो। दे आर लिमिटेड, आप लिमिटेड है, आप उसको डाल के अंदर डाल सकते हो, फिर उसका कैलकुलेशन भी किया जा सकता है, यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल, बट अगर आप बुद्धिमान हैं तो। बट फॉर अ ले मैन जिसको नहीं पता है चीजें, उसके लिए लगेगा ये अनंत है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि हमारी जो अनंत की परिभाषाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये 10⁹999, आप बोलो आप नहीं काउंट कर सकते हो, आप बोलोगे इतना बड़ा डिजिट है तो क्या अनंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। फिर आगे की तो बात ही छोड़ दो, 10⁹99999, हाँ ये डिजिट तो आपको और बड़ा लगेगा, सॉरी। और एक है
हाँ ये से फैक्टोरियल में आ गया, देखिए हाँ वो 9 फैक्टोरियल से 9999 फैक्टोरियल, तो भी आपको लगेगा अनंत है। पर ये सब जो मैं बताया आपको ये अनंत नहीं है। तो जब हम अनंत, इसका मतलब हमारी जो अनंत की परिभाषा है बहुत छोटी है, इसीलिए हम भगवान को जब अनंत बोलते हैं तो हम उनको बहुत छोटा समझ बैठते हैं। अनंत ब्रह्मांड को बनाया भगवान ने, उसमें जाने कितने सागर होंगे, कितने सैंड पार्टिकल होंगे, कितने फोटोन मॉलिक्यूल कितने होंगे, और हम भगवान को बस ऐसे ही समझ के बैठ गए हैं। तो इसलिए भगवान ने स्वयं अनंत की परिभाषा की। ये ईशोपनिषद का श्लोक है, आप मेरे साथ बोलिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है, और चूंकि तो पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण हैं, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत हों तो भी वो पूर्ण रहते हैं। तो बहुत सुंदर इसमें बताया, भगवान ईशोपनिषद का इनवोकेशन मंत्र है। तो ये लोग याद भी रखते हैं, कभी शुभ जगह पर बोलना होता है तो पढ़ते हैं, हम लोग याद रखते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं जानते ये है क्या श्लोक। तो कहने का मतलब ये है, अनंत का मतलब क्या होता है, जैसे 1 - 1 = हो जाता है 0, लेकिन अनंत से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी = कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या माइनस क्या, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वो 0 नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा। तो अनंत से अनंत निकले, दैट मीन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी = ये है सही अंडरस्टैंडिंग। मत तो ये कैसे भगवान पे लागू होता है, जैसे अगर बात करिए तो चलो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, हाँ वो कितना हो जाएगा, तो ये तो अनंत का मतलब क्या होता है, हाँ अनंत मतलब वो, जैसे भगवान से मान लीजिए, इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उदाहरण से देते हैं, इसको बाद में करेंगे, एक उदाहरण देते हैं आपसे पहले। तो ये देखिए, मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले एक उदाहरण दिखाता हूँ। हाँ ये वाला उदाहरण लेते हैं। तो ब्रह्मा जी, तो ये पास टाइम है भगवान का, ठीक है। तो इस पास टाइम में, क्योंकि कृष्णा है तो बहुत छोटे, लेकिन उनकी लीलाएं छोटी नहीं, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है कि कृष्णा, वो उनके जो, तो एक बार वो खबर गई है कि कृष्णा ने अघासुर को मार दिया है। अघासुर वाज अ डीमन, हाँ एक ऐसा राक्षस था जिसको देवता लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, सब बहुत डरे हुए थे। तो खबर गई ब्रह्मा जी के पास कि एक छोटे से बालक ने, वृंदावन में रहने वाला, उसने बालक ने मार दिया है अघासुर को। ब्रह्मा जी सोचे, अरे मेरे राज्य में भला कोई मेरे से बिना परमिशन के ऐसा कैसे आ गया, लेट मी फाइंड आउट दिस पर्सन। तो वो लोग ब्रह्मा जी आए इंक्वायरी करने, और ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण अपने मित्रों के साथ, आप यहां देख रहे हो, कृष्ण अपने फ्रेंड के साथ वो लंच कर रहे हैं। और लंच करते समय वो क्या कर रहे हैं, कृष्णा हाथ में जैसे दही और चावल खाते हैं तो ऐसे, किसी कभी तो किसी की छीन के मुंह में से छीन के, ऐसे छीन के अपने मुंह में डाल देते हैं, ऐसे हाथ से छीना मुंह में डाल दे, जूठा खा रहे हैं मतलब। ये मारा है घसुर को। हाँ अभी इसको ठीक कराने लगाता हूँ, मतलब ही वाज थिंकिंग कि कोई मायावी है, छोटा सा कुछ ऐसे ऐसे समझ बैठा, तो पावर होगा थोड़ा बहुत। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों को गायब कर दिया, उनकी गायों को गायब कर दिया, और चेक करने के लिए अगर इसमें कुछ होगा तो लेट मी सी व्हाट इज द पावर। तो और यही हुआ, ब्रह्मा जी लेकर उनको ड्रीमलैंड में छिपा देते हैं अपनी जगह पर, और फिर
उन ब्रह्मलोक में आपको पता होना चाहिए, आप थोड़ा मुहूर्त यहाँ के कई समय बीत जाता है। उन्होंने ब्रह्म लोक में ब्रह्मा थोड़ा सा समय बिताया, यहाँ का 1 साल बीत गया। सोचिए घटना 1 साल, उनको लगा अरे ज्यादा टाइम हो गया, चलते हैं। तो बच्चा क्या हालत हो गया होगा उसका। गए तो क्या हुआ, वही सीन देख रहे हैं आप यहाँ। क्या हो रहा है, बच्चा कृष्ण खा रहे हैं अपने मित्रों के साथ, वही सब, वही सेम पास टाइम, लंच ब्रेक हो रहा है। अरे बोला ये सब यहाँ कैसे आ गए। जो मित्रों को गायब किया था वो सब के सब वही है, जो गायों को गायब किया था वो भी वही है, तो मैंने किनको छिपा के रखा हुआ है। कंफ्यूज हो गए वो, जाके चेक किए वहां पर जहां पर वो छिपा छिपा के, बोला वही तो सो रहे हैं वहां पर, अभी भी सो रहे थे। पर ये कौन है, वापस आए, ये कौन है जानने के लिए आए। तो उनके देखते देखते जितने वहां पर क्या थे, फ्रेंड्स थे कृष्ण के, जितने गाय थी कृष्ण की, वो क्या बन गई, चतुर्भुज विष्णु रूप। आप देख रहे हैं, 4 हैंड विष्णु, क्योंकि विष्णु के ही सेवा में डायरेक्ट रहते ना ब्रह्मा जी, कृष्णा से तो उनका डायरेक्ट कोई लिंक है नहीं, इसलिए विष्णु उनके हो। तो तुरंत देखते देखते विष्णु मूर्तियां बन गई, हर कोई एक विष्णु मूर्ति बन गया। और देखते देखते वो सब के सब जो विष्णु मूर्तियां हैं, नारायण फॉर्म, सब के सब कृष्ण के अंदर समान है। अब सिर्फ कृष्ण वहां दिख रहे हैं। और ये देख के, ये जो ट्रेलर दिखा दिया भगवान ने किसको, ब्रह्मा जी के चारों सिर चिकरा गए। उनको तुरंत समझ में आ गया इतनी बड़ी गलती कर दी। बोले ये तो मेरे परमेश्वर हैं, समझ गए वो पूरा लॉजिक। तुरंत आकर भगवान के साथ माफी मांग रहे हैं, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर आपको लॉजिक दिखाया, यहाँ पर ये लॉजिक है अनंत का। क्या लॉजिक दिखा आपको अनंत का, कौन बताएगा आपको अनंत का क्या लॉजिक दिख रहा है यहाँ पर। लोग तो मायावादी फिलोसफी बोलने लगे कर रहे हैं। हाँ अनंत ब्रह्मांड, हाँ अनंत ब्रह्मांड है, पैरेलल ये कहाँ से पता चल गया अनंत ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड नहीं है। कैसे पता चला, ये तो अभी एक ही ब्रह्मा की बात कर रहे हैं हम। भगवान का एक एक्सपेंशन है, भगवान नहीं से भगवान से एक्सपेंड करता है। कौन सब, भगवान के अलावा जो भी इवन ब्रह्मा विष्णु, वो तो आप वाली फिलोसफी बोल रहे हैं कि हम सब बाद में भगवान के अंदर लीन हो जाएंगे, ये फिलोसफी नहीं है हमारी। हाँ हम जो सोच न सकते। अभी जो मैंने अनंत का एक परिभाषा दिया था उसी से जोड़ के बताना है। जितने सारे जीव थे सभी, जीव कहाँ थे यहाँ, कौन जीव है, हाँ मित्र, सभी सबको जोड़ के ही वो जो बड़ी। हाँ ये अच्छा लॉजिक दे रहे हैं कि इन्फिनिटी के अंदर इन्फिनिटी चला गया, इन्फिनिटी रिमेन रह गया। तो इसी का मैं आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन बताता हूँ, मतलब हुआ क्या था ओरिजिनली, वो पता होगा तो आप अच्छे समझ पाएंगे ना। तो हुआ क्या, जब ब्रह्मा जी चले गए, छिपा दिया कृष्ण को, सॉरी कृष्ण के फ्रेंड्स और उनके गायों को, तो कृष्ण समझ गए, कृष्ण को पता नहीं चलेगा, उनकी सृष्टि में कुछ भी हो रहा है उनको पता नहीं चलेगा। आप देखिए ना, जब भी कोई कंपनी का मालिक भी होता है वो भी कैमरे लगाकर इधर उधर करके सब पता करता है क्या क्या चल रहा है कंपनी में, तो ब्रह्मा जी को नहीं पता चलेगा। तो ब्रह्मा जी सॉरी कृष्ण को पता चल गया, कृष्ण को पता चल गया कि ब्रह्मा जी की करतूत है। लेकिन अब उनको ब्रजवासियों, अब मान लीजिए कृष्ण के साथ इतने फ्रेंड से गाय थे, कृष्ण अब खाली हाथ जाते घर, माताएं खुद दुखी नहीं होती, कितनी गाय कितने फ्रेंड्स गायब हो गए अचानक, सोचिए। अब वो घर जाएंगे तो क्या हालत होने वाला है, पूरा ब्रज के लोग रोएंगे कि नहीं रोएंगे, माताएं रोएंगी कि नहीं रोएंगी, गाय गौ माताएं, ये कृष्ण बर्दाश्त कर सकते हैं। कृष्ण ने बोला ठीक है ब्रह्मा,
अरे मैंने तुम्ही ने मुझे बुलाया था। यही सब तो जाके क्षीर सागर में बोले थे, प्रभु आ जाओ, आतंक मचा हुआ है कंस का। अब वही अब क्या कर रहे हैं, हमें मतलब उनको आ गए तो पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, ओके, तो कृष्णा विल टीच अ लेसन। जैसे होता ना, क्योंकि ये मैनेजर है, हाई पोस्ट में है ना, तो कृष्णा ऐसा थोड़ी हटा के पोस्ट से हटा देंगे, उनको सिखाएंगे। कृष्णा इज अ वेरी गुड टीचर, एक फादर की तरह अपने बच्चे को सुधारेंगे, सुधारने का काम किया उन्होंने क्या किया, अपने ही उतने एक्सपेंशन कर डाले। एक कृष्णा जो इन्फिनिटी है, उनसे अनंत कृष्ण, जितने जितने फ्रेंड्स थे उनके उतने कृष्ण निकले। मतलब पहले, और वो सब के सब चेंज हो गए, पहले फ्रेंड्स में और कुछ राय में, और एज इट इज, जैसे टी शर्ट पहने हैं, जींस पहने हैं, जो हेयर स्टाइल है, सब कुछ एज इट इज। कृष्ण को तो सब कुछ पता है ना। आज वो कौन सा कलर पहन के आया है, थोड़ा पहले फोटो तो खींच लिया होता, वीडियो बना लिया होता तो शायद ऐसा होता। वो सब कैप्चर है। कृष्ण हमारे सारे रिकॉर्ड्स उनके पास है, सब कुछ वैसे एज इट इज वो लेकर वृंदावन चले जाते। और 1 साल तक ब्रज में किसी को पता तक नहीं चला कि ये कृष्णा है सारे। मतलब सबके सब तो कृष्णा ही थे ना, क्योंकि होता, अब देख रहे हो, भगवान एक इवेंट से कई स्ट्रोक कर देते हैं। मतलब उन्होंने एक लीला किया, लेकिन उससे उन्होंने कई लोगों को खुश कर दिया। ब्रह्मा जी को लेसन सिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्रज की जो माताएं थी, उनकी इच्छा थी कि कृष्ण मेरा काश पुत्र होता। सब कोई कृष्ण को अपना पुत्र बनाना चाहता। तो बोला, ये नंद यशोदा का पुत्र कितना अच्छा है, काश मैं भी कृष्ण को ऐसे ही प्रेम कर सकता। तो वो सब माताएं ब्रज में यही चाहती थी कि कृष्ण मेरे पुत्र बन जाए। तो ये भगवान ने उनको अवसर दिया है। कृष्ण आज अब 1 साल तक सबके पुत्र बनकर बैठे। सारी जितनी गौएं थी यही सोचती थी, मेरा कृष्णा मेरा बछड़ा होता, माँ का भावना। सबके क्या बन गए, कृष्णा बछड़े बन गए। और बताते हैं, नंद बाबा और यशोदा में चर्चा किया करते थे, बोलते थे ये क्या हो गया, आजकल कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है मेरे पास, पता नहीं। अब मुखिया है ब्रज के, पूरा देखते हैं नंद बाबा, हेड हैं, तो उनके पास कंप्लेन आती थी, बोला इतना आजकल तो हमारे कृष्णा को भी इतना लोग प्रेम नहीं करने, क्या चक्कर है। अब हमारा कृष्ण, पहले तो भीड़ लग जाती थी यहाँ, अब सभी कृष्णा है तो ये हो ही नहीं सकता होगा, तो ये क्या चक्कर हो गया भाई। आजकल ये बहुत खुश हैं अपने आप में, सब आनंद में, ऐसा क्या हो गया है। तो ये है कॉन्सेप्ट। एक कृष्ण से इतने कृष्ण निकले, तब भी वो जो ओरिजिनल कृष्ण थे उनमें कोई कमी नहीं आई। इन्हीं के अरे मैं तो कमजोर हो गया, ऐसा नहीं सोचना है ना। वो एज इट इज, ही मेंटेन्ड हिज यूनिक फीचर। और वो जितने निकले वो भी एज इट इज, दे आर ऑल कृष्णा, बिल्कुल पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण निकला और फिर भी पूर्ण बचा। इसे बोलते हैं अनंत का सिद्धांत। तो भगवान से अनंत ब्रह्मांड निकले हैं, सब अपने आप में पूर्ण है, कोई डिफेक्ट नहीं है। और ऐसे निकल, ये तो मेरा गलत हो गया डिजाइन, सब कंप्लीट है। जैसे माता पिता से बच्चा जन्म लेता है, वो ये सब हमें तो थोड़ी पता है कैसे हो रहा है, तो एज इट इज एक यूनिट बन जाता है। तो इस तरह से ये लॉजिक हमको इस लीला से सीखने को मिलता है। ब्रह्मा जी ने बाद में माफी मांगा, भगवान ने बोला, समझा दिया, और ऐसे बहुत जगह पर ब्रह्मा जी को सिखाया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको देखे उस श्लोक को समझाया है। अभी मैं दूसरा लॉजिक आपको इन्फिनिटी को समझाने के लिए करता हूँ। भगवान इसको और जगह पर बोले हैं, श्लोक बोलिए मेरे साथ, मत्ता परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणाइव। तो भगवान कह रहे हैं, मत्ता परतरम, मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है, वो धनंजय। हाँ, जो इससे मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है।
दैट मीन्स आई एम द अल्टीमेट इन्फिनिटी, उससे ऊपर कुछ है नहीं। और क्या बोलते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कैसे? जैसे मोती किस पे आधारित रहे, मोतिया माला जो रहती है वो धागे पर आश्रित है। धागा दिखता नहीं है, फिर भी धागा है जो उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये किसकी परिभाषा है? भगवान बोले अनंत, कोई सत्य नहीं मेरे से ऊपर, ठीक है ना। तो ये एक श्लोक मिलता है गीता से जो भगवान की इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट को समझाता है। मैं ओरिजिनल इन्फिनिटी हूं जिससे सारे निकलता है, ठीक है। दूसरा श्लोक भगवान का, नामे विदो सुरगणा प्रभवा नाम हर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। पढ़ो इसको, पढ़ो तुम, पढ़ो उसका ट्रांसलेशन। ना तो एक लोग इधर बोला, इधर बोला। आपको देवतागण मेरी शक्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षि भी जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। तो देख रहे हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे ना देवता समझ पाते हैं ना महर्षि गण। क्यों नहीं समझ पाते हैं? भगवान ने बड़े लोगों का नाम ले लिया है, अब ऐसे थोड़ी बोलते हैं मुझे तो आकाश नहीं समझ पा रहा है, मुझे ये सब नहीं समझ पा रहे हैं, ये सब नहीं है। भगवान उन सब उदाहरण क्यों लेंगे? उनका लेंगे ना जो सब जो ऊपर है। हाँ, बोले देवता लोग भी मुझे नहीं जान सकते। क्यों बोले? क्योंकि वही उनका स्रोत है। भगवान क्या जो बोल दिए वो बोलो ना, वही उनके सबके स्रोत है। जैसे मान लीजिए आप इसको बनाए हो तो आप ही तो इसको इंजीनियरिंग कर सकते हो ना, ठीक है। कोई और थोड़ी, जो इसके अंदर है वो थोड़ी कर सकता है। सिस्टम जिसने बनाया है वो जानता है ना सिस्टम कैसे चल रहा है, बाहर जो रहेगा सिस्टम बनाने वाला, ठीक है ना। इसलिए भगवान सबके स्रोत हैं, तो भगवान को ऐसे कैसे जाना जा सकता है? इसलिए कोई भगवान, तो इसीलिए आप देख रहे हैं सारे देवतागण जाते हैं कृष्ण के पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। अभी देख रहे हैं सब जा रहे हैं, नील ओशन में जाते हैं, ब्रह्मा जी को लेके जाते हैं, शिव जी सब जाते हैं जब भी कोई संकट आता है इस संसार में। और जब जाते हैं तो इनको ये भगवान को दर्शन नहीं कर पाते हैं, इनको सिर्फ आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज किसको सुनाई देती है? सिर्फ ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी फिर उसको सबको खबर पहुंचाते हैं कि देखो जी भगवान आने वाले हैं कंस को मारने के लिए, तुम सब पहले से जाकर यदुकुल में जन्म ले लो उनको असिस्ट करने के लिए। बस ये मैसेज उनको ट्रांसफर हो जाता है, सिर्फ सूचना जाती है सिर्फ ब्रह्मा जी, ठीक है। ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो भगवान ने बनाया। ये लोग क्षीर सागर में जाकर देख नहीं पाते हैं। ये है कि कृष्ण अल्टीमेट इन्फिनिटी है। ये श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवा सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वदन्ते मां बुधाभाव समन्वितः। इसको हाँ पढ़ो, कोई माताओं में पढ़िए। अरे ये नहीं, ट्रांसलेशन कौन पीछे पढ़ रहा है? हाँ ठीक है। भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ये श्लोक सबको अगली बार याद होना चाहिए। जब आप लोग आए इस श्लोक पूरा मेमोराइज करके आएंगे, ठीक है। ये श्लोक सबको क्या होना चाहिए? ये आपको याद रहेगा कि आपको क्या याद करना है? क्या याद करना है आपको? 10.8 श्लोक याद करके आना है, ठीक है ना। पता लगा क्या याद करने को बोला था तो वही नहीं याद है, तो ऐसा ना होगा। इतना आपके साथ अभी से रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से एक बार बोल देता हूँ ताकि आप ये नहीं बोले प्रभु थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है इसलिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वदन्ते मां बुधाभाव समन्वितः।
भगवान क्या कह रहे हैं, मैं स्रोत हूं सब सारे जगत का, चाहे वो क्या हो, भौतिक संसार हो जिसमें हम सब हैं, या आध्यात्मिक संसार हो इसमें भगवान के वो भक्त हैं जो इस संसार में फंसे नहीं है, मुक्त आत्माएं जहाँ रहती है। यहाँ कौन आत्माएं रहती हैं? यहाँ पर बद्ध आत्माएं, वहां पर मुक्त आत्माएं। भाई हो सकता है यहाँ पर कुछ आई हो आत्माएं जो हम जैसे बद्ध आत्माओं का उद्धार करने के लिए, तो उनमें से माता जी एक हैं जो बोले मुक्त आत्माएं, ठीक है। तो मुक्त आत्माएं और बद्ध आत्माओं के अलग अलग जगत है। जैसे संसार में ये जनसार जैसे जेल के अंदर भी हैं, लेकिन वो जेल के कैदी लोग हैं, जेल के बाहर हैं जो फ्री है, ठीक है। लेकिन दोनों सरकार का होता है, थोड़ी कि जेल के अंदर कोई और साम्राज्य चल रहा है, जेल के अंदर भी सरकार का है और जेल के बाहर भी सरकार का है। सिस्टम अलग अलग है डील करने। एक जेल के अंदर जेलर के थ्रू करते हैं, जेल के बाहर सो मेनी मिनिस्टर्स दे डू, कोई चीफ मिनिस्टर, प्राइम, सब लोग अलग अलग देखते हैं मैनेजमेंट। इस तरह से जेल के अंदर भी मैनेजमेंट है, जेल के बाहर भी मैनेजमेंट है, पर ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। जेल के अंदर ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्रोत हूं, लेकिन आप सबको पता चल गया भगवान स्रोत हैं, तो अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपको अगर ये पता चल जाता है, मान लीजिए जैसे आजकल आप देखिए जो सेल्स में रहते हैं, मार्केटिंग में होते हैं या कुछ, जो आजकल देखिए सब लोग चाहे किसी की बात करें, कुछ लिंक्डइन है, जैसे लिंक्डइन क्यों लोग जाते हैं, लिंक्डइन में प्रोफाइल क्यों बनाते हैं लोग? हाँ, जॉब तो इसे मिल जाएगा, आपका कनेक्शन होगा तो कनेक्शन बनाने इसमें बोलते हैं, अरे इससे तो बहुत कनेक्शन है, मिलियन कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, वो कनेक्शन है, वो आपको कोई कोई रिकमेंड करेगा, ये करेगा, वो करेगा। हाँ, जिसके जितने कनेक्शन है अपने आप को क्या समझता है, वो मेरा क्या रिच प्रोफाइल है भाई। और आपको अब ये पता चल गया है कि भगवान ही क्या है, सबके स्रोत है, वही सब सर्वे सर्वा है, परम अनंत है, और आपके हृदय में रहते हैं। तो आपको कहाँ कनेक्शन बनाना चाहिए? वही है, भगवान से कनेक्शन बनाना है। उसके लिए कह रहे हैं भगवान कि मेरे से मेरी भक्ति में जुड़ जाता है। That means we start doing what pleases कृष्ण। जो भगवान को प्रसन्न करता है वो हम करना शुरू कर, तभी तो कनेक्शन बनता है ना। हाँ, जैसे बॉस को क्या पसंद है, अच्छा उसके घर पे अगर कोई दिक्कत है वो भी करने को तैयार है। अरे बॉस के घर है भाई, तो कुत्ते को अच्छा घुमाने ले जाना है, व्हाई नॉट, जरूर करेंगे, जरूर, आप बस आज्ञा दीजिए। इस तरह से हम सब, दैट मीन्स हम सब कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वी वांट टू सर्व दोज हु आर वेरी सुपीरियर। बट आपको यहाँ पर थ्रू भगवत गीता आपको बताया जा रहा है कि हु इज सुपीरियर, हु इज द टॉप मोस्ट सुपीरियर, मत्ता परतरम, उनके ऊपर ही कुछ नहीं है। यू टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए हम सब गीता अगर सीखते हैं उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में परिवर्तन आना चाहिए उस गीता सीख के। दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। एक बात होता है सुनना, उसको रियलाइज करके जीवन में उतारना, सेकंड स्टेप है। इसलिए हम लोगों को वैसे ही बनना है, तब हमने भगवत गीता सीखा है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, अहम बहु नहीं तेना किम ज्ञातेना तवा अर्जुना निस्तभ्याहम इदं कृष्णम एकांशे निश्चितो जगत। हाथ उठाइए, प्रभु जी में कौन बोलेगा, हाथ उठाइए। और तुम तो पढ़ लिया ना, हाँ रेजी पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। किंतु हे अर्जुन, इस सारे निश्चित ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अनंतमात्र संपूर्ण परमाणु में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो देख रहे हैं भगवान भगवत गीता में 10वें अध्याय में अपने थोड़ा सा कुछ विभूति बता रहे थे अर्जुन को, थोड़ा थोड़ा बताया, मतलब क्या करूं, इतना तुम्हें कितना डिटेल दूंगा मैं, ये तो सारा संसार में अपने एक कंसेन, मतलब 1/4 शक्ति से मैं कह रहे हैं पूरा धारण करता हूं। 3/4 जो मेरा ऑपुलेंस है वो आध्यात्मिक जगत में दिखाता हूं।
1/4 से मैं अपने ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड को मैं धारण करता हूँ। 1/4 से कह रहा है, 3/4 तो उधर है। जैसे जेल होता है ना, जेल में ज्यादा लोग रहते हैं, जेल के बाहर ज्यादा रहते हैं, तो वही से ही समझो भगवान ये संसार उनकी बहुत कम शक्ति से संचालित है। ज्यादातर तो ऑपुलेंस कहाँ है? आध्यात्मिक जगत। ये भगवान इससे अपना दिखा रहे हैं कि मैं कौन हूं, मुझे जानो तो अर्जुन। अब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, अचिंत्य, जो अनंत, ऐसा रूप, विराट रूप दिखाए हैं जिसमें देख के कुछ कुछ चीजें अर्जुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम पढ़ते हैं। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, बात नहीं, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सकता है। हजारों सूर्य, यहाँ गर्मी में एक सूर्य झेला नहीं जाता है, वो कह रहे हैं हजारों सूर्य अगर एक साथ आ जाए तो वो इक्विवेलेंट नहीं हो सकेंगे भगवान के अंदर जो विराट रूप से प्रकाश निकल रहा है। आप बोलिए मेरे साथ, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। यही है अनंत की परिभाषा। इन्फिनिटी को जब आप समझाते हो तो आप क्लोज लूप लगाते हो कि ओपन ब्रैकेट लगाते हो? सॉरी, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट होता है ना, उसके इधर कुछ है ना, उसके उधर आप छोर पता कर सकते हो ना, बीच में कुछ नहीं पता कर सकते। जैसे आप अगर बात करो, हम लोग जब बात करते हैं, आई थिंक जैसे 1 2 3 जैसे सीरीज होती है ना, ये सब आपको मिलेगा कोर्स बुक में। तो आप देखोगे 1 और 2 के बीच में भी न जाने कितनी डिजिट्स हैं। हाँ, इन्फिनिटी है कि नहीं? ऐसे ही है, मतलब ना, ऐसे ही है। आपको हर तरफ कृष्णा की सिग्नेचर दिखेगा, अनंत का सिग्नेचर हर तरफ है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यू हैव अंडरस्टूड समथिंग। जैसे कल सर बोल रहे थे, आपको लिमिट्स सिखा रहे थे, लिमिट्स का, तो हर तरफ आपको यही इंडिकेशन होगा कृष्ण की तरफ, और आपकी नजर होना चाहिए। तो इसीलिए इन्फिनिटी, और वही अर्जुन बोल रहे हैं विश्व रूप देखकर कि ना इधर दिख रहा है कुछ, ना इधर। ये भयानक रूप भगवान का था, छोर ही नहीं दिख रहा था। ये देख रहे हैं आप, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, देख रहे हैं, इधर भी अंत ही नहीं हो रहा है। तो अब आपको एक और सुंदर स्टोरी दिखेगी। भगवान कृष्णा, वो सोचिए, कृष्णा अगर शैतानी करें तो उनको कोई कर सकता है क्या? हाँ, भगवान शैतानी करें, किसी की हिम्मत है? मतलब क्या सोचिए, किस आपका बच्चा शैतानी करता है और भगवान शैतानी करें तो उनका क्या लेवल होगा, हाइट ऑफ मिस्चीफ है। हाँ, कृष्ण की शैतानी। तो मतलब भगवान अपनी सुंदर सुंदर नटखट लीलाओं से पूरे ब्रज का मोह देते थे, और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं भी एक बड़ी बड़ी फिलोसफिकल पॉइंट बन जाते हैं। तो ये एक पॉइंट था। भगवान मिट्टी खा रहे थे। हाँ, बलराम जी सबने देख लिया, हाँ, फ्रेंड्स ने देख लिया, तो कंप्लेन चली गई किसके पास? माँ के पास। बोला मैया ये सब गड़बड़ कर रहा है कृष्ण। बलराम जी को शिकायत लगा दी कि बलराम ने जाके बोल दी, बिकॉज बलराम जी की बात मानती माँ, बाकी तो कुछ भी खेल खेल में बोल सकते हैं, बलराम की बात को थोड़ा सीरियस लेगी माँ। बलराम जी गए, बोलते हैं माँ ये ऐसा ऐसा हो गया है। बोलो ठीक है, कृष्ण को बुलाया जाए। कृष्ण आए, बोले माँ ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपको पता चला है ना कि हाँ कि मिट्टी खाया है, झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ है ये। बोला ये बलराम को इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है, ये झूठ है, झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया है,
तुमने मिट्टी नहीं खाया है तो बस प्रमाण दे दो, मुंह खोल के दिखा दो बेटा। वो नहीं मैया मैं नहीं किया, नहीं नहीं खोल दो बेटा। और कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया है। तो कृष्ण की जो अनंत शक्तियां हैं वो अपने आप ही ऑपरेट करने लग जाती। और जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला है तो मिट्टी दिखाई दी क्या? हाँ, यशोदा माँ को ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मांड के अंदर उनको पृथ्वी दिखाई दे रही है, पृथ्वी के अंदर उनको भारतवर्ष दिखाई दे रहा है, भारतवर्ष के अंदर उनको नंदगांव दिखाई दे रहा है, नंदगांव के अंदर नंद भवन दिख रहा है, नंद भवन के अंदर यशोदा मैया और कृष्ण दिख रहे हैं। अपने आप को देख रही, मतलब देख रहे हैं। तो मैया को लगा, देख सही नहीं थी वो, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। तुरंत तो चक्कर सा आ गया। बोला ये क्या देख लिया मैंने? बोला ये तो मेरा बेटा है, कुछ और है ये। बट भगवान की शक्तियां ऐसे होती हैं कि मैया का प्रेम ना कम हो, इसलिए वो एक तरह से भूल जाती है। मतलब उनको लगता है मेरा चक्कर है, मेरी प्रॉब्लम है, ना कि बच्चा कुछ सुपीरियर है। ब्रज का यही भाव है। ब्रज में भगवान की जो ऑपुलेंस है वो उनकी स्वीटनेस को ढक नहीं पाता है। बट आउटसाइड ब्रज ऐसा नहीं है। जैसे नंद और यशोदा का जो प्रेम है वो टॉप मोस्ट प्रेम है माता पिता का, जो वसुदेव और देवकी के अंदर भी नहीं है। क्योंकि वहां पर उनको पता रहता है मेरा बेटा भगवान है, आश्चर्य उनको पता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं रहता, कोई एटिकेट नहीं। इसे नंद बाबा कृष्ण को कृष्ण को सिखाते हैं, और कभी कभी उनको लोग बता भी देते हैं कि अरे आपका बेटा तो भगवान है, ये भगवान है, ये इसको भूख लगती है तो चिल्लाता है, खाना दे दो, खाना दे दो, ये भगवान है। क्या बात करते हैं, ठीक, हटिए सामने से। तो नहीं सुनते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? कृष्ण के अंदर कृष्ण, इन्फिनिटी विद इन इन्फिनिटी, दिखा कि नहीं? परम अनंत है भगवान। इस चीज को समझिए। ये लीला इतनी सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। भगवान मिट्टी खा रहे हैं, हमारा बेटा भी तो कृष्ण ही है, मिट्टी तो खाता है। कृष्ण भी मिट्टी खा रहे थे। अपने बेटे का मुंह खोलो, दांत टूट गए उसके। हाँ, मीठा खा के दांत ही गिर गए उसके। हाँ, कृष्ण को साधारण मत समझिए, अपने बेटे जैसा मत समझिए, ठीक है ना? हाँ, ये अलग बात है, आपके बेटे के अंदर भी कृष्ण है, आप परमात्मा के रूप में, ठीक है ना? और भगवान ने भी आपको दिया है उसका पालन करने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए। तो ये अलग बात है। राव क्रीज पास टाइम को छोटा मत देखिए, ये एक पास टाइम है इन्फिनिटी का। नारद जी को खबर पहुंच गई कि भगवान की ऑपुलेंस द्वारका में बहुत जबरदस्त, क्योंकि भगवान ने द्वारका रातों रात बनाई थी। आज आपने दोपहर में सुना होगा, रातों रात द्वारका बन गई। ये कैसे हो गया भाई? तो अब इन खबर पहुंच गई, भगवान ने सबके लिए 16,108 रानियां, सबके लिए महल बनाया है। ऐसे कैसे भगवान मेंटेन कर रहे हैं? इस संसार में हम एक पत्नी, एक बच्चे, परिवार नहीं संभाल पाते हैं, कैसे भगवान ऐसा कर रहे हैं? ये ऑपुलेंस है। तो वही देखते हैं। नारद जी आए, आप देख रहे हैं, नारद जी दिख रहे हैं आपको? नारद जी देख रहे हैं हवाई मार्ग से। हाँ, एक नजर में सब देख रहे हैं। आप लोग एरोप्लेन से देखते हो ना, कितने घर एक साथ देख लेते हो। नारद जी भी ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है? उन्होंने अपना प्लेन लैंड किया है, देख रहे हैं, वो एक साथ देख रहे हैं। कृष्णा साइमल्टेनियसली, कृष्णा इज प्रेजेंट इन 16,108 पैलेसेस। साइमल्टेनियस, एक साथ भगवान सब में। और ऐसा नहीं है एक में गिलास में पानी पी रहे हैं, सब में पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। रोबोट से जैसे एक बटन दबा दिया ऐसे सब हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है कुछ। एक जगह भगवान बैठ के अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं,
एक में कोई लंच कर रहे हैं, एक में आराम कर रहे हैं। भगवान हर जगह अलग अलग लीला हो रही है। ये है ऑपुलेंस। कृष्णा 16,108 महल में एक साथ पाए जा रहे हैं। बताते हैं जब वो ना असेंबली जाते हैं तो एक हो जाते हैं, ठीक है। कृष्णा है ना, जब सुधर्मा असेंबली गए सुधर्मा, तो वहां एक कृष्ण पहुंचते हैं। असेंबली से बाहर आते हैं तो सब में पैरेलली एक एक साथ है। देख रहे हैं, समझ में नहीं आता है, ये बहुत जटिल है ये। हाँ, क्योंकि ये अनंत का सिद्धांत है। भगवान इसीलिए परम अनंत है। उनको साधारण बच्चा मत समझिए, छोटा सा बच्चा कृष्णा, हाँ नंद का लाल, हाँ ऐसे मत समझिए। वो नंद के लिए लाला है। आप अपने अपने का लाला बना के मत बैठिए, पहले उनको भगवान की तरह जानिए। सिर्फ भारतवर्ष में प्रॉब्लम क्या है, बहुत जल्दी हम भगवान को अपना बना लेते हैं और उनके बारे में कुछ पता नहीं है। और इसीलिए हम समझ नहीं, हम सेंटिमेंटल होकर भगवान की सेवा करते हैं। और इसलिए कोई भी आता है आपके विश्वास की धज्जियां उड़ा के चला जाता है। आपके सामने कृष्ण के बारे में कुछ बोलेगा और आप चुपचाप सुनते रह जाओगे, बोल ही नहीं पाओगे, डिफेंड कर ही नहीं पाओगे। पहले कृष्ण को भगवान के रूप में, परम सत्य के रूप में जानिए, तब बात करेंगे भगवान को हम प्रेम से कैसे जोड़ना है। वो बहुत हाई लेवल है। पहले इतना तो जान दो भगवान, वो कृष्ण भगवान है, पर ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत लोग जैसे मेरे पास आते हैं, बोलते हम ना गोपाल जी को रखना चाहते हैं, जैसे लग रहा है माँ की भावना विकसित हो गई है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज सेंटिमेंट में भगवान की पूजा नहीं होती। भगवान सिर्फ पहले बोलते हैं गीता जो सीखता है वो मेरे को बुद्धि से पूछता है। कैसे पूछता है? बुद्धि से। या आप लोग जो कर रहे हो ना, पूजा कर रहे हो अभी, बुद्धि से। इसीलिए पहले कृष्ण को जानो, वो है कौन। सेंटिमेंट तो बहुत बात की बात है, मेरा भगवान के साथ क्या रिश्ता है बहुत दूर की बात है। इसलिए पहले एक ही रिश्ता समझ के बैठो भगवान से, क्या कि मैं भगवान का सेवक हूं, बस वो मेरे मालिक है। ये रिश्ता पहले रखो पारो, मैं दास हूं उनका, ये भावना होनी चाहिए। नहीं तो हम फैनेटिक हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, हम सहजिया बन जाएंगे। हाँ, सहजिया हो जाएंगे। जैसे बहुत लोग होते हैं, कुछ ऐसे प्रजाति पाई जाती हैं जो जो वृंदावन इधर उधर घूमते रहते हैं और है मेल बॉडी में, और रूप बना लेंगे गोपी का ड्रेस पहन के घूमेंगे। इसे लग रहा है ड्रेस पहनने से वो गोपी बन गए, ढोंग कर रहे हैं। हाँ, ये इनर अफेयर, ये इंटरनल मैटर होता है, तो पब्लिक में कभी नहीं किसी को पता चलता है आपका भगवान के साथ क्या संबंध है। दैट इज योर प्राइवेट अफेयर, नोबडी कैन नो दिस। जिनको पता होता है ना, वो बाहर डिस्प्ले नहीं करते हैं अपने सेंटिमेंट का। ये बहुत निजी मामला होता है, और ये भक्ति के उच्च कोटि जो भक्त होते हैं उनको पता चलता है, हृदय में भगवान उनको रिवील करते हैं। ऐसे नहीं होता है। इसलिए शुरू शुरू में भगवान को पहले भगवान के रूप में जानना चाहिए। कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं। जैसे हम आते हैं, अब जैसे मान लो अगर आप भगवान को आप कृष्ण को अपना लाला समझ बैठे, तो यहाँ फिर आके प्रणाम करने की क्या जरूरत है? यशोदा माँ का पहले जाकर प्रणाम करती हैं। हमारा शरीर पूरा पाप का निर्माण है शरीर। ये आपका शरीर कोई ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ पुण्य कर्म है। पाप की वजह से हमें शरीर मिलता है, इसी तो हमें कष्ट आते हैं दुनिया भर के। तो इस शरीर को अगर भगवान के लिए झुकाओगे नहीं, सेवा में नहीं लगाओगे, तो कब आएगा जब आप दास समझते हो। प्रभु के पास गया हूं मैं, उनको जाके प्रणाम करूंगा, प्रभु अपने शरीर में भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तब धीरे धीरे आपका हृदय शुद्ध होता है। और जब उस सत्य शुद्ध सत्य में आता है, तब जाकर आपको पता चलता है कि मैं भगवान से कौन से 5 रिश्ते में जुड़ा हुआ हूं। तो आपको तब पता चलेगा। तभी स्टार्टिंग फ्रॉम द भाई मैं दास हूं भगवान, बस ये हम सब भगवान के दास हैं। वास्तव में देखा जाए तो सेवा हर रिश्ते में होती है, कौन से रिश्ते में सेवा नहीं होती। पर फिर भी हमारा, इसलिए राधा कृष्ण की पूजा करना, वो भी हम लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा करते हैं, ऐश्वर्य भाव में। प्रभु आप तो महान हैं।
इसलिए ये कृष्ण को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये लास्ट स्लाइड है हमारी, इसके बाद खत्म हो जाएगा। इसको पढ़ लेते, कोई पढ़ ले, राधा जी तू पढ़ ले। समय के साथ विद्वान दार्शनिक या वैज्ञानिक पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण या शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं। किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके। ऐसे भगवान समस्त जीव आत्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित। देख रहे हैं यहाँ पर बता दिया, ब्रह्मा जी ने साफ साफ फाइनल कंक्लूजन दे दिया है कि देखिए, कोई इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो गणना कर पाएंगे, पर ब्रह्मा जी को पता है इसकी गणना हो सकती है। कण गणना हो सकती है, ज्योति कण, हिम के कण, ये सब गणना हो सकती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हो जाएगी। मैं तो जानता हूं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं बाकी संसार में है वो कर रहे हैं रिसर्च, बट कर कभी हो सकता है कर पाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा इस संसार में कोई भगवान के दिव्य गुणों का आकलन कर पाए, इम्पॉसिबल। वही भगवान हमारे कल्याण के लिए है। ये ब्रह्मा जी का फाइनल कंक्लूजन है, ठीक है ना। इस संसार में होता क्या है, हम एक अणु, इस संसार की, ये बहुत सुंदर लाइन है, इस संसार की वर्णन हम इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। The world is indescribable, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसलिए डिस्क्राइब करते हैं। एक अणु का वर्णन नहीं कर पाए आज तक हम, हमको नहीं पता चला आज अणु कितना छोटा है। एक कोशिका को भी हम नहीं समझ पाते हैं कितना, कोशिका का भी आजकल सबसे छोटा क्या है सब कुछ नहीं पता चल रहा है। डिवीजन के डिवीजन होते जा रहे हैं, ये नहीं पता चला सबसे मूल कोशिका क्या है। ऐसे चल रहा है। अंतरिक्ष को भी नहीं समझ पाए, बड़े से बड़ा भी नहीं समझ पाते, चेतना को नहीं समझ पाए हम। लोग बोलता है चेतना वो ब्रेन से आता है, चेतना ब्रेन से आता है। ब्रेन तो रहता ही है, मरने के समय भी मर जाता है इंसान, तब भी तो ब्रेन होता है ना। चेतना कहाँ से चली गई? क्या ब्रेन फ्यूज हो गया क्या? ब्रेन से चेतना कहाँ से आता है? ये सब गलत फहमी है। चेतना आत्मा से आती है। जितना ही हम इसे समझने का प्रयास करते हैं उतना ही ये संसार कठिन होता चला जाता है। लोग सोचता है अब जान जाऊंगा, अब इस संसार को समझ जाऊंगा, वो अब फंस जाता है इस अपनी गुत्थी। तो इस तरह से हम आपको अगली बार इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इसलिए परम सत्य को की अनंतता को सीमित नियमों से नहीं जाना सकता। मतलब जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, फाइनाइट मैथमेटिक्स, वो इनफाइनाइट को समझने के लागू नहीं होता है। जैसे 1+1=2 होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, बट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है। ये मैथमेटिक्स जो इन्फिनिटी का है वो इस पे लागू नहीं होता। तो इस तरह से भगवत गीता हमें अनंत श्री कृष्ण की अवधारणा के बारे में सूचित करती है। यह वो खोज है जो हमें आत्म साक्षात्कार के साथ साथ पूर्ण सत्य की ओर लेके जाती है। भगवान अपने सृष्टि से विद्यमान है, सृष्टि में इसलिए हमारे लिए किसी भी प्रयास से सृष्टि का कोई भी अंत समझ पाना असंभव है। आप घास का तिनका भी नहीं समझ सकते हो, क्योंकि हर जगह कृष्ण का ही सिग्नेचर है। तो अगर कोई ये बोल दे अरे तो छोटी चीज है मैं जान जाऊंगा, नहीं जान सकता। हर चीज में भगवान का ही बुद्धि लगा हुआ है, तो आप कैसे समझ पाओगे? उनके प्रयास, अपने प्रयास से अगर सृष्टि का कोई चीज भी नहीं समझ सकते, बड़े से बड़ा नहीं, छोटे से छोटा नहीं। समझ में आ गया आपको? तो इसलिए भगवान की ग्रेस होगी, अगर उनकी कृपा होगी तो आप समझ पाओगे। बनाने वाला ही आपको कृपा कर दे। यू वांट टू अंडरस्टैंड मी? जैसे भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अच्छा अर्जुन तुमको विराट रूप देखना है, आई विल गिव यू द विजन, मैं तुमको देता हूं दृष्टि, आप कर लो। तब उन्होंने देखा। तो ऐसे भगवान अपने आप को, अपने भक्तों को रिवील करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं जान सकता। भगवान बोलते हैं योग माया समावृता, मैं अपने आप को ढक कर रखता हूँ, कोई मुझे नहीं देख सकता। ठीक है।